रुद्रप्रयाग की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था गणेशपुरा। उसी गांव में जमुना नाम की एक मेहनती माँ अपने इकलौते बेटे लहर के साथ रहती थी। जमुना के पास थोड़ी सी जमीन थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करती और उसी से अपना और बेटे का गुजारा चलाती थी। गरीबी थी, लेकिन माँ बेटे के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लेकिन एक साल प्रकृति ने उनका कठिन इम्तिहान लिया। बरसात का मौसम आया और कई दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रही। देखते ही देखते जमुना की पूरी खेती बर्बाद हो गई। खेतों में खड़ी फसल पानी में बह गई। जमुना बहुत परेशान हो गई। उसके मन में एक ही सवाल था, अब घर कैसे चलेगा और मेरे बेटे की पढ़ाई का क्या होगा। वह रात रात भर जागकर यही सोचती रहती। एक दिन गांव के चाय वाले पांडे जी ने उसे एक खुशखबरी सुनाई। उन्होंने बताया कि देहरादून में एक गैर सरकारी संगठन है जो पढ़ाई और कमाई योजना चला रहा है। वहाँ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई, रहने और खाने की सुविधा दी जाती है। बदले में बच्चों को रोज केवल 2 घंटे बागवानी और गौपालन का काम करना होता है। जमुना को लगा जैसे अंधेरे में उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे गई हो। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि लहर को वहां भेजना चाहिए। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। उसे चिंता हो रही थी कि उसका छोटा बेटा पहली बार उससे दूर जाएगा। फिर भी उसने अपने आंसू छुपा लिए। जिस दिन लहर जाने लगा, जमुना ने उसे प्यार से अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, देहरादून में एक बहुत सुंदर रास वाटिका है। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। वहां बहुत सारे नीलकंठ पक्षी रहते हैं। कहते हैं कि वे सुबह सूर्योदय के समय अपने सुंदर पंख गिराते हैं। जब तुम 1 साल बाद लौटो तो मेरे लिए कुछ नीलकंठ के पंख जरूर लेकर। लहर मुस्कुराया और बोला, ठीक है माँ, मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। अगले ही दिन वो देहरादून के लिए रवाना हो गया। देहरादून पहुंचकर लहर ने नए जीवन की शुरुआत की। रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। रास वाटिका वहां से लगभग 2 मील दूर थी। वह रोज पैदल चलकर वहां जाता, फूलों और पौधों की देखभाल करता, गायों को चारा खिलाता, फिर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बहुत अच्छी हो गई। सुबह की ताज़ी हवा, पैदल चलना, मेहनत करना और समय पर भोजन करना, इन सब ने उसकी सेहत को बहुत मजबूत बना दिया। अब उसे खूब भूख लगती थी। उसका शरीर स्वस्थ रहने लगा। और जब शरीर स्वस्थ हो तो मन भी खुश रहता है। लहर का पढ़ाई में मन लगने लगा। वो हर दिन मेहनत करता और अपने सपनों की ओर बढ़ता गया। समय पंख लगाकर उड़ गया। देखते ही देखते पूरा 1 वर्ष बीत गया। परीक्षाएं हुईं और जब परिणाम आया तो लहर अपनी कक्षा में प्रथम आया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब घर लौटने का समय आ गया था। उसे माँ से किया अपना वादा भी याद था। इसलिए उसने रास वाटिका से नीलकंठ के सुंदर पंख इकट्ठे किए। सिर्फ 100 नहीं, बल्कि पूरे 400 पंख। जब वह गांव पहुंचा तो जमुना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस शाम माँ और बेटे ने बहुत देर तक बातें की। लहर ने देहरादून के अपने सारे अनुभव सुनाए। फिर अचानक उसके मन में एक सवाल आया। उसने पूछा, माँ, आपने मुझसे नीलकंठ के पंख लाने को क्यों कहा था? क्या उन पंखों में कोई चमत्कार है? जमुना मुस्कुराई। जमुना ने कहा, जब मैंने तुझे रास वाटिका के पंख लाने को कहा तब मुझे पता था कि तू रोज वहां जाएगा। रोज सुबह जल्दी उठेगा, 2 मील पैदल चलेगा, मेहनत करेगा, खुली हवा में रहेगा। इससे तेरी सेहत अच्छी होगी, तुझे अच्छी भूख लगेगी, तू बीमार नहीं पड़ेगा। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब पढ़ाई में भी मन लगेगा। देख, पूरे साल तू एक बार भी बीमार नहीं हुआ और पढ़ाई में भी अव्वल आया। और उस दिन माँ बेटे का प्यार पहले से भी अधिक गहरा हो गया। सीख, माता पिता की सलाह के पीछे हमेशा हमारा भला छिपा होता है। सच्चा प्रेम केवल दुलार नहीं देता, बल्कि हमें सही रास्ते पर चलना भी सिखाता है। माँ की समझ और त्याग किसी भी चमत्कार से कम नहीं होते।